तुम ही बताओ, एक अभागिन को दुख देना ठीक है क्या? मैं क्या करूं? मुझसे छुपा क्यों रहे हो तुम? प्लीज बोलो। इस शहर के एक मुसलमान लड़की पर उसका दिल आ गया है और उसका मामा इससे खुश नहीं है। उसका नाम है मुमताज, पर वो लड़की सलीम को इनकार कर रही है। और हाँ, ये जो मैंने तुमको बोला, इस बारे में सलीम को मत बताना। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। घर द्वार, नाते, रिश्तेदार, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, आज वही अपने शरीर के भूख को शांत करने के लिए मुझे धोखा दे रहा है। पतझड़ में जो पत्ते शाख से चूर होकर अलग हो जाते हैं, वो हवा के झोंके के भरोसे रहते हैं। पर जिंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान ले ले मुझसे, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अरे अरे बाप, या अल्लाह, अरे ये क्या कर रही हो सुशीला? अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे ये क्या कर रही है तुम? अरे अरे बताओ तो सही, मैंने किया क्या? सुशीला, ये क्या कर रही हो तुम? गलती क्या है मेरी? मुसलमान औरत चाहिए? हाँ, तुझे मुसलमान औरत चाहिए? बाजारू औरत चाहिए? रुक, मैं दिलाती हूँ तुझे बाजारू औरत। कमीना कहीं का, बेईमान, धोखेबाज। या अल्लाह, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अरे मेरी गलती तो बताओ। कमीना, बाजारू औरत चाहिए? हाँ, मुझे छोड़ के जाएगा? बेईमान, ये ले और ले, जाके मर कहीं पे। अरे हरामजादा कहीं का। भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बहुत भरोसा किया था मैंने तुझ पर। ये ले, तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई मैं, तूने ये नाम दिया? जा मर, मत दिखा मुझे अपनी सूरत। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। घिन आती है मुझे तुझसे। ले चोट लग रही है वो मुसलमान औरत चाहिए। सलीम के प्रति अचानक जो मेरे मन में गुस्सा उमड़ा था, वो गहरे प्यार में बदल गया। सलीम ही मेरी जीवन का पहला प्यार है, और सच्चे प्रेमी कुछ पाने को नहीं, बल्कि सब कुछ लुटा देने को बेकरार रहते हैं। अब सलीम की खुशी को ही मैंने जिंदगी का मकसद बना लिया। कहाँ जा रही हो? उसके घर। तुमको बोलने का यही नतीजा है? मैं कुछ नहीं करूंगी, तुमको और सलीम दोनों को इससे दूर रखूंगी। तो फिर क्यों? क्यों बताऊं? पहले बताओ मुझे। मैं बताऊंगी। वहां ले चलोगे मुझे? अच्छा, चलेंगे, चलो।
मुमताज, जल्दी जल्दी काम कर लेना, धूप में जलेगी तो रंग काला हो जाएगा तेरा। मुमताज, अरे समीर, सुशीला तुमसे मिलने आई है। आइए, आपसे बात करने आई हूँ। बैठिए। समीर ने मुझे सब कुछ बताया। आप तो मुझे पढ़ी लिखी दिख रही हो, फिर इतनी दूर से एक आवारा के पीछे पीछे आ गई। इतनी सी भी समझ नहीं है आप में? हाँ, जो जी में है कह लो तुम, आज तो सुनने ही आई हूँ मैं। एक बात कहना चाहती हूँ, सुन लो। एक खास वजह से मिलने आई हूँ। मेरी बात सुनोगी तुम, एक दोस्त की तरह? कॉफी लेंगे ना? अभी रहने दो। ठीक है, चलिए। ए मुमताज, क्या बोलो? थोड़ा जल्दी आना। भरोसा रखना मामू। मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई और भी सलीम से प्यार कर सकता है। तुमसे मिलके पता चला कि कोई और भी है। आपको पता है वो किस तरह का इंसान है? वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए जान भी दे सकता है। जानती हूँ, पर प्रेम नहीं। लगता है तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। कब से जानती हो उसे? जब से मैं बड़ी हुई, वो पहला आदमी है जिसने मेरे शरीर को छुआ। मेरे लिए उस पल को भूलना बहुत मुश्किल है। यदि तुम मन ही मन उसको इतना पसंद करती हो तो उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करती? वो भूलने वाली इच्छा नहीं है, जीवन भर वो हृदय में रहने वाला जख्म है। तुम्हारे जैसी मैं इतनी महान नहीं हूँ। हम जिसको पसंद करते हैं उसको सुख और खुशी देने के लिए महानता की जरूरत नहीं है। सुशीला, मैं तुम्हारे जैसे उसके साथ नहीं रह सकती। सलीम एक औरत को जब पसंद करता है तो इसका मतलब वो ज़रूर खूबसूरत होगी, या वो उसके लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार होगी, जो कि देखने के बाद ही पता चलेगा। सलीम की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपना सुख, खुशी और मान मर्यादा की परवाह किए बिना मन में जो व्यक्ति है उसको खुश रखने की आपकी इच्छा को देख के इतना तो कह ही सकती हूँ कि आपके प्रेम के आगे मेरा प्रेम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। पर इस दौर में कहीं अगर आप हार गई तो अकेली रह जाओगी। फिर इस भरी दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। कहिए, सह पाएंगी? हाँ, सह लूँगी। जब सलीम का मन मेरा है तो और कितने उसके दिल में बसते, इससे मुझे क्या? जब उसकी सांसें और धड़कनें मेरी हैं